अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं फाइका। मौज़म बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस बंद होने वाले तालीमी इदारे आज से खुल गए। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में अमले की 100% वैक्सीनेशन की हिदायत की गई थी। तालीमी इदारों में एक शिफ्ट में 50% हाजिरी की इजाज़त दी गई है, जबकि वालिदैन को भी वैक्सीनेशन कराने की हिदायत की गई है। बिल्कुल, कोरोना वायरस को हराना है, तालीमी निज़ाम को चलाना है। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना है। कराची समेत सिंध भर के निजी और सरकारी स्कूल तवील छुट्टियों के बाद खुल गए हैं। कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद करते हुए वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू हो गए हैं। आम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को हराना है, तालीमी निज़ाम को चलाना है। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना है। कराची समेत सिंध भर के निजी और सरकारी स्कूल तवील छुट्टियों के बाद आज से एक बार फिर खुल गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि स्कूल जो है वो 16 जुलाई को एक बार बंद किए गए थे और आज तवील छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुल गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ शारका कमाल मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शारका, बताइएगा, तालीमी निज़ाम एक बार फिर अपने ट्रैक पर आ गया है, स्कूलों में किस तरह बच्चों को बुलाया जा रहा है, और साथ साथ ये भी बताएं कि 50% तलबा की क्लासेस को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। गए हैं तो तमाम तालीमी इदारे बंद किए गए थे, तो आज खोलते गए के बाद इसके बहुत ज़्यादा ऐलान हो किए गए स्कूल खोलने के, स्कूल खोले नहीं जा सकते, लेकिन आज बराबर मौतें खत्म हो गई हैं। स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना है। कराची समेत सिंध भर के निजी और सरकारी स्कूल तवील छुट्टियों के बाद खुल गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद, बच्चे, वालिदैन सभी चेहरों पर मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि काफ़ी इंतज़ार के बाद अब कराची में स्कूल्स खोल दिए गए हैं। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस बंद होने वाले तालीमी इदारे आज से खुल गए। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में अमले की 100% वैक्सीनेशन की हिदायत की गई थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल मौजूद हैं। शारिका, बताइएगा, कैसे इंतजाम देख रही हैं आप? स्कूलों में 50% बच्चों को बुलाया जा रहा है। काफी इंतजार के बाद अब कराची में स्कूल्स खुल चुके हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात में कमी नहीं आ रही। एक ही रोज में मजीद 66 मरीज जान की बाजी हार गए। 3800 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक वबा से अमवात की मजमूई तादाद 25,670 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस की चौथी लहर आवाम की लापरवाही के बायस कहर ढाने लगी। NCOC ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मजीद 14 शहरों में पाबंदियां लगा दी। ज़रूरी सर्विसेज के अलावा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करने की हिदायत। कोरोना केसेस में इजाफे और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बाइस NCOC ने हफ्तावार पाबंदियों का दायरा कार 13 से 27 शहरों तक बढ़ा दिया। NCOC की नई फहरिस्त में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का नाम भी शामिल है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, खोशाब, मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, खानेवाल और रहीम यार खान में भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कराची और हैदराबाद पाबंदी ज़दा शहरों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। पेशावर, सवात, लोअरदीर, सवाबी, एबटाबाद, चित्राल, मानसहरा, हरीपुर में भी पाबंदियों पर अमल करना होगा। आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े शहर स्कर्दू को भी 27 शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। NCOC के एलामिये के मुताबिक उन शहरों में लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तजारती सरगर्मियाँ रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 रोज के लिए मार्केट्स बंद रहेंगी, तमाम दिनों का तयन सूबाई हुकूमतें करेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर आयद पाबंदी बरकरार रहेगी। इंडोर शादियों की तकरीबात पर हस्बे साबिक पाबंदी होगी, जबकि 300 मेहमानों के साथ शादी की आउटडोर तकरीबात मुनक्किद की जा सकेंगी। NCOC का मजीद कहना है कि मज़ारात और सिनेमा घर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इंडोर जिम्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी।
इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इंतजामिया को मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के लिए खत भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन इलाकों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नक्ल हमल रोकने के सख्त इकदाम किए जाएं और मुतल्लिका इलाकों में इमरजेंसी इकदाम लिए जाएं। एक ही कोरोना, एक ही सूबा मगर पाबंदियां अलग अलग। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOP से मुतालिक नए नोटिफिकेशन में कराची और हैदराबाद के लिए अलग और दीगर शहरों के लिए अलग अहकाम जारी कर दिए। कराची और हैदराबाद में कारोबार रात 8 बजे और दीगर शहरों में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा दाखिला सिंध का कोरोना SOP से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी, लेकिन कराची और हैदराबाद के लिए अलग और दीगर अजला के लिए अलग अहकामात। नए हुक्मनामे के मुताबिक कराची और हैदराबाद में रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी और 2 सेफ डेज होंगे, जबकि इंडोर शादियों पर पाबंदी होगी। सिंध के दीगर अजला में रात 10 बजे तक कारोबार बंद करना होगा और सिर्फ एक दिन कारोबार की बंदिश होगी, जबकि शादी की तकरीबात जारी रखने की इजाजत होगी। अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बुनियादी अशिया ज़रूरिया, मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स और CNG स्टेशन हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे खुले रहेंगे। सूबे भर में सिनेमा घर, मजहबी, सकाफती, मौसीकी और खेलों से मुतालिक सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% और ट्रेन 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। नए हुक्मनामे में जिले इंतजामिया को मखसूस इलाकों में लॉकडाउन लगाने का इख्तियार दिया गया है। अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी और रेस्टोरेंट में जाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखना होगा। सियाहती मुकामात पर भी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही जा सकेंगे। नवाब शाह में भी स्कूल खुल गए हैं। मुस्तकबिल के मेहमान मास्क पहनकर स्कूल पहुंच गए हैं। बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान। कोरोना की चौथी लहर के सबब बंद किए गए स्कूल आज खोल दिए गए हैं। बच्चों की बड़ी तादाद जो है स्कूल आई है। स्कूल में आने के बाद बच्चों की बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्कूल खुल गए हैं और अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। दूसरी जानिब वालिदैन का ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने 1 से 1.5 साल हो गया है स्कूल बंद है, जिससे बच्चों की तालीम जो है बुरी तरह मुतासिर हुई है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत जो है मजीद स्कूल बंद ना करे, लॉकडाउन ना लगाए और जो है बच्चों की तालीम को बर्बाद होने से बचाया जाए। दूसरी जानिब स्कूल निज़ामिया जो है SOP पे अमल दरामद कराते हुए उन्होंने स्कूल जो है खोल दिए हैं। सैनिटाइज़र वहाँ पर जो है लोग लगा रहे हैं और बच्चों को लगाया जा रहा है और बच्चों का जो टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है। स्कूल निज़ामिया का कहना है कि जिन बच्चों के वालिदैन ने कोरोना वैक्सीन लगाई है उन्हीं बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त दी गई है और वो बच्चे स्कूल आ रहे हैं। जिन बच्चों के वालिदैन ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है उन बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं है। उनका ये कहना है कि पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएं उसके बाद स्कूल आएँ। निज़ामिया जो कहना है कि स्कूल खुलने से जो है बच्चों की तालीम भी जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगी और बच्चे जो है इस वक्त खुश नज़र आते हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं पाक अफगान बॉर्डर पर मुल्क दुश्मन अनासर का बुज़दिलाना वार। बाजोड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फौजी चौकी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजी चौकी को निशाना बनाया। पाक फौज की जवाबी फायरिंग के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 4 जख्मी हुए। शहीद सिपाही जमाल का ताल्लुक मर्दान और शहीद सिपाही अयाज का चित्राल से है। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग से साबिक रेंजर सहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक इरफान सिद्दीकी अपने दोस्त पुलिस एहलकार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में मुलजिमान ने रकम छीनने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि मुसल्लह डाकुओं ने इरफान के हाथ में असलहा देखकर इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में इसे 2 गोलियां लगी। मकतूल की जेब से भारी रकम भी मिली है। दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद जिलानी पार्क में वर्जिश के लिए आती है, लेकिन खवातीन से नारवा सलूक के वाकयात के बाइस मुख्तलिफ पार्कों में खवातीन की तादाद में नुमाया कमी देखी जा रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, इस हवाले से खवातीन का क्या कहना है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर लाहौर में एक लाहौरियों की बड़ी तादाद है जो अपने आप पर फिट रखने के लिए सुबह सवेरे हमने देखा कि एक्सरसाइज और वॉक का जो एहतमाम करती है। और आज भी हमने देखा कि शहरियों की कसीर तादाद
वॉक के लिए और एक्सरसाइज के लिए आप फुटी में देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। मगर साथ ही बताता चलूँ कि ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो ख़वातीन के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों कुछ बदसलूकी के वाक़यात पेश आए थे, उसके हवाले से ख़वातीन से जब हमारी बात हुई, उनका कहना था कि डर खौफ जो है वो ज़हनों में बैठ चुका है। और लाहौर के जितने भी पार्क हमने देखा, ख़वातीन आती तो हैं मगर थोड़ा सा जहन में खौफ है, मगर वो तादाद भी जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद बात भी कर लेते हैं। जी सर, यकीनन आप रोज़ाना आते होंगे एक्सरसाइज के हवाले से अपने आप को फिट रखने के लिए। एक तो इससे एक्सरसाइज के हवाले से फ़वाइद थोड़े से मुख्तसर, और ख़वातीन की तादाद कम होती जा रही, क्या कहेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात तो यह है कि जो एक्सरसाइज है ये सबको करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से इंसान जो है ना फिजिकली तौर पर बहुत फिट रहता है, उससे किसी किस्म का मसला नहीं बनता, किसी किस्म की बीमारी में मुबतला नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ख़वातीन है तो सही हरासमेंट का इशू पाकिस्तान बने हुए इन दिस डेज, लेकिन जिलानी पार्क एक ऐसी पार्क है यहाँ पे बहुत सी ब्यूरोक्रेसी, हाई मैनेजमेंट यहाँ पे आती है। यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम है, और मेरी रिक्वेस्ट है अपनी माओ बहनों से वो दिल खोल के आएँ, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, और लोग सारे के सारे यहाँ पे अच्छे आते हैं। जो आवारा गर्द और जो लफंगे लोग हैं वहाँ पर यहाँ पे कभी नहीं हमने देखे। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना कि ख़वातीन जो है जिलानी पार्क में बेखौफ ख़तर जो आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के खासे अच्छे इंतजाम आता है। मगर ख़वातीन के जहन में अभी थोड़ा सा खौफ जो हमने देखा। ख़वातीन से हमारी बात, ख़वातीन यहाँ पे आ सकती हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात हैं। वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे हमें, शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली में किस मुतनाज़ा कानून पास होने के मामले पर कौमी असम्बली की कानून साजी से मुतालिक स्पेशल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। इजलास में कमेटी के TOR तैयार किए जाएंगे और पहले इजलास में तैयार होने वाले मिनट्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी असम्बली में 21 मुतनाज़ा कानून पास होने के मामले पर कौमी असम्बली की कानून साजी से मुतालिक स्पेशल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। एक बार फिर बताएं आपको, कौमी असम्बली में 21 मुतनाज़ा कानून पास होने के मामले पर कौमी असम्बली की कानून साजी से मुतालिक स्पेशल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवरों ने वाजिबात की अदम अदायगी पर बसें चलाने से इनकार कर दिया। अवाम मुसलसल तीसरे रोज सफरी सहूलत से महरूम हैं। मजीद बता रही है रिजवाना शेख। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, मेट्रो बस ड्राइवरों की जानिब से मेट्रो बस को मुअत्तल किया आज तीसरा रोज़ शुरू हो गया है, और मेट्रो बस ड्राइवरों की कंपनी की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से मेट्रो बस ड्राइवरों ने एहतजाज किया हुआ है, जिसका आज तीसरा रोज़ शुरू हो गया है। लेकिन कंपनी और ड्राइवरों के इस एहतजाज की वजह से आवाम इस चक्की में पिसने पर मजबूर है और दर बदर की ठोकरें खा रही है, जिसकी वजह से आवाम को सस्ता सफ़र भी अब महंगा करना पड़ रहा है। अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवाम सस्ती सफरी सहूलियात से आरास्ता होती थी। लेकिन हमने ड्राइवरों से बात की तो उनका यही मुतालबा था कि हमारे अलाउंस दिए जाएँ। कंपनी की जानिब से हमें मुराद जो थी वाजिबात की अदम अदायगी का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो मुलाजमीन की जानिब से जो है मेट्रो ड्राइवर जो है वो मेट्रो बस को मुअत्तल कर दिया, और जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और हुकूमत की जानिब से भी इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी, पेशावर में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम की मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। वोल्टेज में कमी की वजह से बरकी आलात भी खराब होने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी है, और शहरियों को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर में जो है वो घंटों घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे बूढ़े और बच्चे और जो बीमार हजरात हैं उनको जो है वो काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ साथ बिजली गायब होने से जो है वो शहर में पीने का पानी तक दस्तियाब नहीं, तो इसकी वजह से भी शहरियों की परेशानियों और मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा हो रहा है। शहरी जो है वो हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के लिए इकदाम करें, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही, और मुसलसल जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में जो है वो 8 से लेकर 10 घंटे तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह पेशावर के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर जो है वो 12 से लेकर 16 घंटे की तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ जो दुकानदार हजरात और ताजर हैं वो भी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों का यही कहना है कि पहले वो कोरोना ने जो है वो उनके कारोबार को तबाह कर दिया है, और अब जो रही सही कसर है वो बिजली की लोड शेडिंग पूरी कर रही है, क्योंकि बिजली ना होने से जो है वो उनके कारोबार पर जो है वो असरात मुरतब हो रहे हैं। जी,
वेलकम बैक। आवाम को जल्द तहरीक इंसाफ की हुकूमत से निजात दिलाएंगे। कराची में पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, नाअहल हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। पीडीएम के खात्मे की बातें करने वाले देख लें कि आज इत्तेहाद पहले से ज्यादा ताकतवर है। गुर्बत और बेरोजगारी से अवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक का आगाज कर दिया है, जो हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। कौमें आगे की तरफ बढ़ती हैं, दुनिया के अक़वाम के साथ कदम मिलाकर आगे को जाती हैं। आज दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। तबसरे होने लगे कि पीडीएम खामोश हो गया है। आज का जलसा बता रहा है, ताहद नजर इंसानों का समंदर बता रहा है कि आप जिंदा हैं, पीडीएम जिंदा है। आज हम फिर इस बात का यादा करते हैं, ये हुकूमत नाजायज है, इसको कोई अवामी मैंडेट हासिल नहीं। कराची में पीडीएम का नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का जलसा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची जलसे को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा, जिस शख्स का असेंबली में कोई स्टेक नहीं, वो किस मुंह से पार्लियामेंट की बात कर सकता है। ये पहले धरना देने आए तो कुछ नहीं कर सके, अब क्या करेंगे? जो शौक है पूरा कर लें। मौलाना का खिताब शोर शराबे से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि अब पीडीएम पीपल्स पार्टी से बदला लेने की कोशिश कर रही है। पीडीएम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बारगेन चाहती है। पीडीएम के फ्लॉप शो पर पीटीआई रहनुमा की तनकीद। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि एक बार फिर अवामी मफाद की कानून साजी पर ब्लैकमेल करने और एनआरओ मांगने की कोशिश की जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि लोग करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते, बल्कि करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। फैसल जावेद ने कहा कि इनके पास वाहिद रास्ता तामीरी ऑपोजिशन है। पीडीएम की गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका इंजन काम नहीं करता। धक्का स्टार्ट गाड़ी को आवाम ने फिर मुस्तरद कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने हरियाणा में सिखों पर तशद्दुद के वाक़े की सख्ती से मजम्मत की है। बयान में उन्होंने कहा कि किसानों पर हरियाणा और पानीपत बॉर्डर पर लाठी चार्ज करने वाली सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारतीय सरकार पर लानत भेजते हैं। तवील अरसे से काले कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, किसान तहरीक के दौरान 650 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हिंदुस्तान दी ਜ਼ਾਲਮ सरकार ने निहत्ते किसानां दे उत्ते हरियाणा टूल प्लाजा दे उत्ते और पानीपत बॉर्डर दे उत्ते जिहड़ी तशद्दुद कीता गया है, जो निहत्ते किसानां दे उत्ते लाठी चार्ज कीता गया है और आंसू गैस की शैलिंग की गई, जिहदे विच बेअंत सिंह जिहड़े ने वो जख्मी होए हन और शदीद जख्मी हन। पाकिस्तान विच रहन वालियां तमाम संगतां पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इहदी कड़ी शब्दां विच निंदा करदी है। असीं इहनूं कंडेम करदे हां और असीं अपील करदे हां यूनाइटेड नेशन नूं और दूसरियां तंजीमां नूं कि हिंदुस्तान एक तरफ कहंदा कि असीं सब तो वड्डी जमहूरीयत है, असीं लानत भेजदे हां असीं जमहूरीयत दे उत्ते। पिछले लंबे समय तो वो दिल्ली बॉर्डर के उत्ते अपने हकों वास्ते लड़ रहे हैं और 650 के लगभग कीमती जाना जाया हुई हैं। असी ये मंग करते हैं कि जल्द अज जल्द एक तो जेडे काले कानून ने इन्हों वापस लिया जाए और अज के वाकया दे विच जो भी लोग दोषी पाए गए हैं, जो भी सरकार दे ये लोग इहदे विच मुलवस हैं, उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले जारी रखने का फैसला कर लिया है। अहम तरीन खबर आपको दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इस बार निशाना सिर्फ दाइश के दहशतगर्द होंगे। या ये बाज़ाब्ता ऐलान अमेरिका में कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने किया है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने कुछ देर पहले एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह और दो टोक कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान में एक नई जंग शुरू करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि दाइश अफगानिस्तान
में मौजूद है तो इसके नहीं छोड़ेंगे और अफगानिस्तान में दाइश पर ड्रोन हमले जारी रखेंगे। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर का मजीद कहना था कि अमरीका में हमलों के मुमकिना खतरात पर बहुत करीब से नजर रखी हुई है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के करीब दाइश के दहशतगर्द को निशाना बनाया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक काबुल के शुमाल मशरक़ी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह के मुताबिक हमले में खुदकुश बमबार को निशाना बनाया गया जो बारूदी मौत से भरी गाड़ी धमाके की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खुफिया इतलात पर काबुल के मुख्तलिफ इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी फौजियों और अफगान मामलतकारों के बाहिफाजत इंखला के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में कत्ल होने वाले फौजियों का इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है। टूवर एयरबेस के दौरे में अमेरिकी सदर ने काबुल एयरपोर्ट धमाके में मारे गए फौजियों की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर इनका कहना था कि अमेरिका आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। एक एक फौजी का इंतकाम लिया जाएगा, जो इन फौजियों की मौत रायगा नहीं जाने दी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की तशवीश बरकरार है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद सिफारती हिकमत अमली पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा 16 अगस्त को भी हंगामी इजलास में अफगान सूरत हाल पर गौर कर चुकी है। अफगान सूरत हाल पर दुनिया के बड़े ममालिक भी आज सर जोड़ कर बैठेंगे। G7 का अहम इजलास आज होने जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान G7 का ये दूसरा इजलास है। एक के बाद आपको बताएं, कराची में पार्क की ज़मीन पर थाना बना हुआ है, उसे अदालती हुक्म के बावजूद वागुजार नहीं कराया गया। सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मुतासरीन की दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने KMC समेत दीगर मुतालिका इदारों को नोटिस जारी कर दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं नसीर मेमन से जान लेते हैं। जी नसीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में जो है पार्क की जमीन पर थाने मामले पर जो वो सिंध हाई कोर्ट की जो 2 रुकनी बेंच है उन्हें मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत की है। जबकि दरख्वास्त का मौके पे के साबिक यूसी चेयरमैन जमशेद टाउन ने पार्क की जमीन पर जो है वो गैरकानूनी अलाट की थी। अदालत ने जो है 2014 में जो हुक्म दिया था कि जमीन पर कब्जा खत्म करके वापस की जाए। अदालती अहकाम पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। उस सिलसिले में आज दरख्वास्त हुई और अदालत ने KMC समेत जो दीगर इदारों उनको नोटिस जारी कर दिया है। जबकि अदालत ने 15 सितंबर का समाअत मुलतवी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी नज़ीर मेमन, बहुत शुक्रिया आपका। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर रहा आपको बताएं, अमरीकी रियासत लुइसियाना से कैटेगरी 4 की शिद्दत का तूफान टकरा गया। तूफान आइडा ने वसी इलाके में तबाही मचा दी है। 150 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। लाखों घरों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। कई घरों और दुकानों में बारिश का पानी जमा हो गया। हुकाम लाखों अमरीकियों को पहले ही तूफान की जद में आने वाले इलाके से चले जाने का हुक्म दे चुके हैं। खेलों के मैदान से आपको बताएं, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का हैम्पशायर काउंटी से मुआहदा हो गया। काउंटी क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास हैम्पशायर को दूसरे मैच से दस्तयाब होंगे। डिवीजन 1 के मैच में वॉरविकशायर के खिलाफ मैच में टीम की नुमाइंदगी करेंगे। काउंटी क्रिकेट के ग्रुप 2 के मैचेस में अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 27 विकेटें हासिल की थी। कसूरी फालूदा अपने जायके के लिहाज से न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में मशहूर है। ठंडा मीठा कसूरी फालूदा गर्मी की शिद्दत को कम करता है और शहरी इसे कसूर की सौगात करार देते हैं। आसिफ जावेद की रिपोर्ट देखिए। गर्मियों का मौसम हो और शहर कसूर का बना फलूदा ना पिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। गर्मी के मौसम में फैमिलीज और बच्चों की सबसे ज्यादा फरमाइशें यही सामने आती हैं कि कसूरी फालूदे से बढ़ते हुए गर्म मौसम को ठंडा किया जाए। हम यहाँ लाहौर से फलूदा पीने आए हैं, इतनी शदीद गर्मी में भी, क्योंकि जो फलूदा है वो कसूर की मशहूर तरीन सौगात है। इस वजह से हम कसूर फलूदा पीने आए हैं और कहा जाता है कि फलूदा कसूर में सबसे ज्यादा मशहूर। कसूरी फलूदा दूध से तैयार शुदा रबड़ी और सवैयों
के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें बर्फ और शीरा का हस्बे जायका इस्तेमाल किया जाता है। कसूरी फलूदा अपनी लज्जत और जायके के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। दूध की रबड़ी है, ये शीरा है और सवियां है, बर्फ है। ये प्याला एक तैयार होता है 4 आइटमों के साथ। लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, फलूदा खा के जाते हैं। कसूरी फलूदे की शहर में मौजूदा दर्जनों दुकानों पर फलूदा पीने के लिए कसूर के अलावा दूसरे शहरों से भी फलूदा पीने को लोग आते हैं और इसे पैक करवाकर अपने साथ कसूरी सौगात समझकर ले जाना पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ आसिफ जावेद, जी न्यूज कसूर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।